अब हम 160 किलोमीटर पैदल चलकर 9 दिन की पदयात्रा करके 160 किलोमीटर चल करके हम पालघर के संतों जैसी घटनाओं को हम दोबारा नहीं चाहते। बेटी के 35 टुकड़े फ्रिज में रखवा करके ये दोबारा नहीं चाहते। हमने 10 लकड़ियों का एक गट्ठा दिया, वो पसीना पसीना हो गया, पर उसका बाप भी नहीं तोड़ पाए। और अगर हम सब एक रहेंगे तो विरोधी मिट जाएंगे, पर हिंदुत्व, सनातन और हिंदुस्तान नहीं मिट पाएगा। पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हैं। संदेश हमारा पूरे विश्व के सनातनियों को, हमारा उद्देश्य द्वंद्व फैलाना नहीं। मेरी हस्ती को क्या पहचानोगे साहब, छोटी सी उम्र में करोड़ों दिलों को जीत रखा है। और आपको बता दें, ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा बागेश्वर, जिनके धाम में हम हैं। और आपको बता दें कि विशाल यात्रा निकालने वाले हैं नवंबर में, जो कि सनातन एकता पदयात्रा कहलाएगी। और आपको बता दें क्यों पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या वजह है। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चाहूँगा, पदयात्रा क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ गई? देखो, एक आदमी को हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ियां एक साथ दी। जिम वाला आदमी था, पहलवान था, दोनों थोड़ी दिक्कत हुई, उसे तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत लगी और उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का एक गट्ठा दिया, वो पसीना पसीना हो गया, पर उसका बाप भी नहीं तोड़ पाया। इस कहानी का आशय ये है कि अगर हिंदू एक रहेगा तो मिट जाएगा, 2 रहेंगे तो मिट जाएंगे। और अगर हम सब एक रहेंगे तो विरोधी मिट जाएंगे, पर हिंदुत्व, सनातन और हिंदुस्तान नहीं मिट पाएगा। हमें भारत को भव्य बनाना है, इसलिए जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हैं, हमको ये कहलाना है। इसी भाव को दृढ़ लेकर हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं, ना हमें राजनीति करनी है, ना हमें किसी भी प्रकार से द्वंद्व में पड़ना है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं, अब हमने सोचा कि हम सबको मिल पाते, पर पिछड़े और बिछड़े लोगों को नहीं मिल पाते। अब हम 160 किलोमीटर पैदल चलकर 9 दिन की पदयात्रा करके 160 किलोमीटर चल करके हम पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर हिंदुओं को एक करने की पदयात्रा कर रहे हैं। मतलब महाराज जी, किलोमीटर कम है लेकिन संदेश पूरे भारत को देने का प्रयास है। यह तो शुरुआत है, आगे और भी यात्राएं की जाएंगी। संदेश हमारा पूरे विश्व के सनातनियों को, हमारा उद्देश्य द्वंद्व फैलाना नहीं, एक करना है। तो पूरे भारत को कैसे एक किया जा सके, यही सर्वोत्तम उपाय है कि भैया अभी बारी है, वरना आगे चल के भारत पर संकट भारी है। आपके लगातार बयानों का सामने वाले लोग भी कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराते हैं। अभी हाल ही में एक बयान आपने दिया था, उस पर बवाल मच गया था। तो उल्लुओं को दिन से परहेज होता है, कुत्ते घी नहीं खा पाते, उन्हें दिक्कत होती है। देखो, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अगर हम जोड़ने की बात करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। किसी को देश के टुकड़े टुकड़े चाहिए और हमें भारत अखंड चाहिए, किसी को भारत खंड खंड चाहिए। तो जिन्हें खंड खंड चाहिए उन्हें अखंड की बात तो बुरी लगेगी। बांग्लादेश के हालातों बहुत बुरी दुर्दशा जो हिंदुओं की हुई, वो हम भारत में नहीं होने देना चाहते। हम बहराइच जैसी घटना को पुनः नहीं दोहराना चाहते। हम नूह मेवात जैसी घटना को पुनः नहीं दोहराना चाहते। हम मणिपुर जलते हुए मणिपुर जैसी घटना को हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते। हम बंगाल जैसी घटनाओं को पुनः दोहराना नहीं चाहते। हम पालघर के संतों जैसी घटनाओं को हम दोबारा नहीं चाहते। रामचरितमानस को जलवाना हम दोबारा नहीं चाहते। हम बेटी के 35 टुकड़े फ्रिज में रखवा करके ये दोबारा नहीं चाहते। इसलिए हम हिंदुओं को एक चाहते हैं। गलत चाहते हो तो हनुमान जी जाने, हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर आगे लगे हैं। हमारा स्वार्थ क्या, अच्छी खासी कथा चल रही थी, अच्छे खासे दरबार चल रहे, हम हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं? हमें आगे का भारत का हिंदुओं का स्थिति दिख रहा है, इसलिए हम हिंदुओं के एक होने की बात कर रहे हैं। हमने चर्चा भी की थी इस यात्रा के विषय में, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्या सर्व समाज के लोग आएंगे, क्या दलित लोगों का भी आमंत्रण है। तो मैं चाहूँगा ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि हमारे में कई कमेंट आए लोगों के और कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे कि क्या उनके यहाँ पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, क्या वो लोग भी यात्रा में शामिल रहेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं जवाब देने कोई बड़ा छोटा है नहीं, यहाँ पर दलित कौन है, हम सब एक हैं। यही बात तो हम रखने के लिए जा रहे हैं भैया, और सब आने वाले हैं। और दूसरी बात,
जो गांव-गांव हम जा रहे हैं उन्हीं के यहाँ तो जा रहे हैं। कबीरदासी, रैदासी, रविपंथी सब मंचों पे आ रहे हैं भैया, सब मदद कर रहे हैं। हमें यही तो भेद मिटाना है। आप ये दलित कहना बंद करो। कौन दलित? भारतीय कहना शुरू करो। हम भारतीय हैं, झंझट खत्म। हाँ, कमेंट जो आए वो मैंने महाराज जी को बताया और आपको बता दें कि नवंबर के अंत में ये पदयात्रा शुरू होगी और फिलहाल दिव्य दरबार चल रहा है। मैं चाहूँगा आप दिखा दें, दूर से आप दिखा सकते हैं और